श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, साल की सबसे विशेष तिथि जिसे हम सोमवार की अष्टमी कहते हैं वह इस बार कार्तिक के पवित्र महीने में पड़ रही है। 20 नवंबर को पड़ने वाली यह सोमवारी अष्टमी हमारे लिए बहुत ही दुर्लभ संयोग लेकर के आ रही है। पूज्य गुरु जी के अनुसार यदि कार्तिक के महीने में पड़ने वाली इस सोमवार की अष्टमी के दिन यदि आप एक बेलपत्र, एक कनेर के पुष्प और एक चावल के दाने से यह विशेष उपाय यदि आप शिवलिंग के सामने कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में जो भारी से भारी आर्थिक संकट हैं, धन की समस्या हैं, वह सभी दूर होंगे। जो आपके शरीर के भारी से भारी रोग हैं वह सभी दूर होंगे। साथ ही साथ आपकी जो बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं हैं वह भी परिपूर्ण होगी। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग आपके जीवन में खुलने लगेंगे। दुर्भाग्य का जीवन से अंत होगा। रुपए पैसों की यदि आपके जीवन में बहुत ही अधिक समस्या चल रही हैं तो यह सभी समस्याएं महादेव की कृपा से बहुत ही शीघ्रता से समाप्त हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, इस बार जो सोमवार की अष्टमी पड़ रही है वह हमारे लिए बहुत ही विशेष है क्योंकि यह कार्तिक के महीने में पड़ रही हैं। आप सभी को पता है कि कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है, माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, माता तुलसी को समर्पित होता है और साथ ही साथ ये सोमवार की अष्टमी हमारे महादेव और माता पार्वती को समर्पित होती हैं। देखिए, इस पूरे वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे जो आपको सिर्फ और सिर्फ इस कार्तिक मास की सोमवार की अष्टमी पर ही करने हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी एक हरे मूंग के दाने की। हरा मूंग साबुत होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ में आपको लेना होगा एक चावल यानी कि अक्षत का दाना। चावल का दाना भी आपको कहीं से भी टूटा हुआ या फिर खंडित नहीं लेना है। फिर इसी के साथ में आपको ले लेना होगा मात्र एक बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूट होती है, जो गांठ होती है, उसे भी आपको हटा देनी है। और इसी के साथ में आपको ले लेना है एक लोटा शुद्ध जल। देखिए, यह जो जल है आपको तांबे के पात्र में लेना है और यह जो जल है आपको अपने घर से ही लेना होगा। अब दोस्तों, ये सारी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, गुरुजी ने बताया कि यह उपाय आपको विशेषकर शाम को प्रदोष काल के समय करना है। देखिए, जिन लोगों को भी प्रदोष काल के समय के बारे में जानकारी नहीं है उन्हें जान लेना चाहिए कि प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। यानी कि यह जो 1.5 घंटे का समय होता है यह प्रदोष काल का समय कहलाता है और इसी समय में आपको यह उपाय करना चाहिए क्योंकि प्रदोष काल के समय महादेव नंदी पर सवार होकर माता पार्वती के साथ इस पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हैं। इसीलिए आपको यह उपाय प्रदोष काल के समय में ही करना चाहिए। देखिए, जो भी लोग व्यापार करते हैं, उनका किसी भी प्रकार का व्यवसाय है, यदि वह इस उपाय को प्रदोष काल के समय में नहीं करते हैं तो गुरुजी ने कहा है कि वह इस उपाय को सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक हरा मूंग है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको महादेव से अपने बच्चों के जीवन में बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी है या फिर स्वयं की बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी है। और यह एक हरा मूंग का दाना आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। और आपके पास जो एक चावल का दाना है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको अपने जीवन में जो भी लड़ाई झगड़े की समस्या चल रही है, बीमारी, रोग, कष्ट, दुख, इन सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। और यह एक चावल का दाना भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। फिर इसके बाद जो आपके पास एक बेलपत्र बचा हुआ है उसे भी आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और महादेव से अपने जीवन में चल रही धन धान्य की समस्या को दूर करने के लिए, दुर्भाग्य और दरिद्रता को दूर करने के लिए, आपके व्यापार में बढ़ोतरी हो, आपको नौकरी की प्राप्ति हो और आपके जीवन से सारे दुर्भाग्य का अंत हो तथा सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति हो, ऐसी कामना करते हुए आपको यह जो एक बेलपत्र है महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। देखिए, बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग से स्पर्श होगा और इसकी जो डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से आपको बेलपत्र समर्पित कर देनी है। इसके बाद जो आपके पास एक लोटा शुद्ध जल है, इससे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है।
और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय कर लेना है। गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कार्तिक मास के सोमवार की अष्टमी के दिन कर लेता है उसे महादेव की, साथ ही साथ माता पार्वती की और साथ ही साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। तो बहुत ही शुभ संयोग है, आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। अब हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक कनेर का पुष्प लेना होगा। देखिए, यह जो कनेर का पुष्प है आपको शिवलिंग पर 5 स्थानों पर समर्पित करना होगा। तो आपको सबसे पहले तो शिवलिंग पर पूरा शिव परिवार अच्छे से जान लेना चाहिए। सामने आपको पूरा शिव परिवार अच्छे से दिखाया जा रहा है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय को करने के लिए केवल आपको एक कनेर का पुष्प ही लेना है, इसीलिए यह उपाय बहुत ही खास है। देखिए, आप जो एक कनेर का पुष्प लेकर के गए हैं उसे सबसे पहले तो आपको शिवलिंग पर जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां पर आपको स्पर्श करवाना है। देखिए, गुरुजी ने एक विशेष जानकारी दी है कि जब भी आप इस कनेर के पुष्प को स्पर्श करवाएंगे तो आपको इस कनेर के पुष्प को हाथ से छोड़ना नहीं है, आपको इसे पकड़े रहना है। फिर इस कनेर के पुष्प को आपको वहां से उठाना है और शिवलिंग पर जहां कार्तिकेय जी का स्थान होता है वहां पर आपको इसे स्पर्श करवाना है और फिर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। तीसरे स्थान पर आपको यह कनेर का पुष्प माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श करवाना होगा। फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का स्मरण कर लेना है। अब चौथे स्थान पर आपको इस कनेर के पुष्प को एक विशेष प्रकार से स्पर्श करवाना है। तो आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा। देखिए, शिवलिंग के ऊपर एक मटकी लगी हुई रहती है जिसमें से बूंद बूंद करके शिवलिंग पर जल गिरता है और वह जो मटकी है वह महादेव की 5 कन्याओं वाला स्थान होता है। तो आपको चौथे नंबर पर इसी मटकी पर यह जो कनेर का पुष्प है इससे स्पर्श करवा देना है। फिर 5वें नंबर पर आपको इस कनेर के पुष्प को स्पर्श करवाना होगा शिवलिंग के पास में जो त्रिशूल होता है वहां पर आपको स्पर्श करवाना है। देखिए, त्रिशूल की जो तीनों डंडियां होती हैं, जो तीनों डंडियां जिस भाग से जुड़ी हुई होती हैं वहां पर आपको स्पर्श करवाना है। आपको एक गोल घेरे के रूप में दिखाया जा रहा है और फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद सबसे अंत में इस कनेर के पुष्प को आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए, इस कनेर के पुष्प की जो डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखना है। इस प्रकार से आपको कनेर का जो पुष्प है शिवलिंग पर समर्पित कर देना होगा। और आपकी जो भी मनोकामना हो जो कई वर्षों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, आपने कई प्रकार के व्रत कर लिए हैं, कई प्रकार के आपने उपाय कर लिए हैं, लेकिन आपकी मनोकामना अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो शिवलिंग पर आपको यह एक कनेर का पुष्प अर्पित कर देना है और महादेव से आपकी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आपके जीवन के जितने भी संकट होंगे या फिर आपकी जो भी अधूरी मनोकामनाएं होगी वह आप स्वयं देखेंगे कि महादेव आपकी जो मनोकामना है इसे कितनी शीघ्रता से परिपूर्ण करते हैं। सिर्फ 3 दिनों के अंदर आपकी जो बड़ी से बड़ी मनोकामना है वह भी परिपूर्ण होगी। देखिए, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जब हम इस कनेर के पुष्प को त्रिशूल के वहां पर स्पर्श करवाते हैं तो इसका मतलब यही है कि आप हमारे संकटों को, हमारे जीवन की बाधाओं को आपके इस त्रिशूल के माध्यम से समाप्त करें। गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। अब इसके बाद हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे सबसे विशेष और महा उपाय के बारे में। देखिए, पूज्य गुरुजी ने इस उपाय के लिए एक विशेष जानकारी दी है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि अभी कार्तिक का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कार्तिक के महीने में ही है सोमवार की महाअष्टमी। कार्तिक के महीने में दीपदान का बहुत ही अधिक विशेष महत्व होता है, तो यह विशेष उपाय जो है विशेषकर दीपदान को लेकर ही होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक दीपक का प्रयोग करना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। यदि आप दीपक की जो बाती है उसे मोली या फिर कलावे के धागे से बनाते हैं तो यह इस उपाय के लिए बहुत ही सर्वोत्तम सिद्ध होता है। देखिए, लंबी बाती के दीपक का प्रयोग करने से माता लक्ष्मी बहुत ही शीघ्रता से प्रसन्न होती है और साथ ही साथ हमें भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा भी प्राप्त होती है। तो इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना होगा। इस प्रकार से आपको ये दीपक तैयार करना है। अब देखिए दोस्तों, यह जो दीपक है आपको शाम को सूर्यास्त होने के बाद यानी कि रात्रि के समय बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में प्रज्वलित करना होगा। देखिए, जब भी आप ये दीपक प्रज्वलित करेंगे तो इसका जो मुख है आपको उत्तर दिशा की तरफ रखना होगा
और दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। देखिए पूज्य गुरु जी ने बताया है कि सोमवार के दिन बेलपत्र के वृक्ष में माता लक्ष्मी निवास करती हैं और कार्तिक के महीने में सोमवार की अष्टमी पर यदि हम दीपदान करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि इसका महत्व कितना अधिक बढ़ जाता है। इस प्रकार से ये दीपक प्रज्वलित करने से हमारे जीवन में कभी भी धन धान्य की समस्या उत्पन्न नहीं होती है और हमारे जीवन में सदैव माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको सोमवार की अष्टमी पर किए जाने वाले 3 महा उपाय बताए हैं। जो भी उपाय आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल रहता है तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।